दोस्तों, होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात लोग लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, होलिका बनाते हैं और आग लगा देते हैं। शोर शराबा, ढोल नगाड़े, चीखें, हंसी, सब मिलकर बुराई को जलाने का नाटक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ गांवों में वो आग सच में बुराई को नहीं जलाती, बल्कि उसे और भड़का देती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। नाम था कुलदीपपुर। गांव के ठीक बीच में एक पुराना चबूतरा था, जहां सदियों से होलिका दहन होता आ रहा था। लोग कहते थे कि इस चबूतरे की जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ है, कुछ ऐसा जो आग के साथ जागता है। गांव में रहती थी राधिका, 20 साल की लड़की, पढ़ी लिखी, शहर से आई हुई। उसके दादा दादी इसी गांव में रहते थे। राधिका को होली बहुत पसंद थी, लेकिन वो होलिका दहन को सिर्फ रस्म समझती थी। वो हंसकर कहती, ये सब अंधविश्वास है, आग लगाओ, मस्ती करो, बस। 2026 की होलिका दहन की रात गांव वाले चबूतरे पर इकट्ठा हुए। लकड़ियां बहुत ऊंची थीं। इस बार एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी, इस साल मत जलाओ इतनी बड़ी होलिका। पुरानी बातें याद है ना, 40 साल पहले भी ऐसी ही रात में, लेकिन कोई नहीं सुना। ढोल बजे, मंत्र पढ़े गए और आग लगा दी गई। आग भड़की, लपटें आसमान छूने लगी। लोग नाच रहे थे, होली है, चिल्ला रहे थे। राधिका भी दोस्तों के साथ थी। नेहा, अक्षय और सोहन, सबने गुलाल लगाया, मिठाई बांटी। लेकिन रात 12 बजे के बाद आग अचानक शांत हो गई। लपटें कम हुई, लेकिन धुआं बहुत काला और गाढ़ा। धुएं से एक आकृति निकली, औरत जैसी, लंबे बाल, सफेद कपड़े, लेकिन कपड़े जलते हुए, चेहरा आधा जला हुआ, आधा मुस्कुराता हुआ। राधिका ने देखा और हंसी, अरे ये तो कोई मास्क पहनकर मजाक कर रहा है। उसने फोन निकाला, फोटो खींचने के लिए फ्लैश ऑन किया और स्क्रीन पर वो औरत सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। आंखें पूरी की पूरी काली, लेकिन उसमें आग की चमक। अचानक हवा चली, आग फिर भड़की, लेकिन इस बार लपटें लोगों की तरफ बढ़ने लगी। एक एक करके लोग पीछे हटने लगे। नेहा चीखी, क्या है ये? उस औरत ने धीरे से कहा, आवाज जैसे जलती लकड़ी से निकल रही हो, मैं होलिका नहीं, मैं वो हूँ जिसे तुमने हर साल जलाया, लेकिन मैं कभी नहीं मरी। तुमने मुझे राख बनाया, अब मैं तुम्हें राख बनाऊंगी। सोहन भागा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए, जैसे कोई अदृश्य हाथ पकड़ रहा हो। राधिका ने देखा, चबूतरे के नीचे से हाथ निकल रहे थे, जले हुए हाथ। वो पुरानी कहानी याद आई जो दादी ने बताई थी। 40 साल पहले एक औरत थी, नाम था कमला। वो तांत्रिक थी। गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर होलिका की आग में झोंक दिया था, बिना किसी गुनाह के। उस रात से हर होलिका दहन पर उसकी आत्मा जागती है और एक शिकार ढूंढती है। जो सबसे ज्यादा शोर करता है, वो सबसे पहले जाता है। राधिका चुपचाप खड़ी रही। उसने देखा, आग में कमला की शक्ल साफ दिख रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, तू शहर से आई है, तुझे अंधविश्वास पर भरोसा नहीं, तो आज देख ले, अच्छाई की जीत होती है या बुराई की वापसी। अचानक राधिका के पैर हिलने लगे। वो आग की तरफ खींची चली जा रही थी। नेहा और अक्षय ने पकड़ा, लेकिन उनकी ताकत कम पड़ रही थी। राधिका चीखी, नहीं, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी आवाज बदल गई। कमला की आवाज में, अब मैं तुझ में बसूंगी। हर साल होलिका दहन पर मैं जागूंगी और जलाऊंगी। अगली सुबह गांव वाले चबूतरे पर आए। होलिका की राख ठंडी हो चुकी थी। राधिका गायब थी। सिर्फ एक चीज मिली, राख में एक जलता हुआ फोन। स्क्रीन पर आखिरी फोटो। उसमें राधिका मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखें काली, और पीछे कमला खड़ी थी। आज भी कुलदीपपुर में होलिका दहन होता है, लेकिन अब कोई जोर से नहीं चिल्लाता, कोई ढोल नहीं बजता, सिर्फ चुपचाप आग लगाई जाती है और रात भर सन्नाटा रहता है। क्योंकि लोग जानते हैं, अगर शोर किया तो वो राख ठंडी नहीं होगी, वो जलेगी और किसी को अपने साथ ले जाएगी। तो दोस्तों, इस होलिका दहन, अगर आप गांव में हैं तो याद रखना, आग लगाओ, लेकिन शोर मत करना, क्योंकि कुछ आत्माएं राख से उठकर फिर जलाने आती हैं। अंत में, अगर कहानी दिल को छू गई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताओ, क्या तुम होलिका दहन की रात चबूतरे के पास जाओगे? अगली कहानी तक सेफ रहना और आग से दूर रहना। हैप्पी होलिका दहन।